हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला की। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। तो आइए हम समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं और फार्मूला लास्टली हमें क्या मिलता है। तो आज सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जब किसी प्लेन पर दो एक्सिस एक्स और वाई को जब हम बनाते हैं तो उसे हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। इधर एक्स होता है एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। एक्स की तरफ यानी कि ओरिजिन से जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू 0 0 होती है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन की राइट साइड की वैल्यूज पूरी की पूरी एक्स पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज होते हैं। अपर साइड में पॉजिटिव होते हैं और डाउन साइड में लोअर साइड में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से इधर पॉजिटिव वैल्यू है और इस साइड में निगेटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है और लोअर साइड में नेगेटिव है। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आती है। हम पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को। एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं दोस्तों। एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं दोस्तों तो हमारा एक्स नेगेटिव होता है यानी एब्सिसा और वाई हमारा पॉजिटिव होता है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस तरह से ये चार क्वाड्रेंट हमारे बन के रेडी होते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इसका यूज डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है और हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट को हमें शो करना है कि उसको कैसे, जैसे आपको कोई दे दिया एक वैल्यू 2 और 3 और इसे कार्टेशियन प्लेन पर आपको ड्रॉ करना है, तो पहली वैल्यू जो लिखी हुई है वो x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू जो रिटन है जो लिखी हुई है वो y की वैल्यू होती है। इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 1 2 2 यहां आएगा और 1 2 3 3 यहां आएगा। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। अब आप सोचेंगे कि 3 इधर है 2 इधर है, दोनों मिलेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं कि 3 के लिए डॉटेड लाइन बनाते हैं एज इट इज, 2 के लिए भी बनाते हैं और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वही पॉइंट हमारा 2 और 3 होता है। इस तरह से हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट हम शो करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर। ये आपको समझ में आया। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें दो पॉइंट लेना पड़ता है। दैट मींस कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर आपको वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दे दिया तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, जैसे ये एक्सिस है आपका एक्स, यहां दे दिया 0.2 है और यहाँ पे 0.6 है, पूछा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो आप फटाक से बोल सकते हो कि 6 - 2 यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 होगा। लेकिन अगर वो क्वाड्रेंट में चला जाए तो आप कैसे बताएंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि हमारा a जो है वो x1 और y1 पॉइंट है और b जो हमारा है वो x2 y2 पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट है, यानी कि a का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बीच में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने की जरूरत क्या पड़ी, तो मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे अभी मैंने एक पॉइंट लिया था 2 और 3 और इसको जब हमने ड्रॉ किया तो आपने देखा 3 के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 2 के लिए भी, और ये पॉइंट आपको मिला 2 और 3। तो हमने ए पॉइंट को माना है x1 y1 और बी पॉइंट को लिया है x2 y2। तो अगर ये डिस्टेंस आपका 2 है और ये डिस्टेंस 3 है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ए पॉइंट को हमने x1 y1 माना है मतलब डेफिनेटली ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो आएगा वो आपका x1 आएगा और ओरिजिन से अपर साइड में जो डिस्टेंस आएगा वो y1 आएगा। ये आप समझ सकते हो क्योंकि हमारा ए पॉइंट x1 y1 है। फिर हम बी पॉइंट की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस जो आएगा दोस्तों ये x2 मिल जाएगा और अपर साइड में जो डिस्टेंस आएगा इस वे में वो आपको मिल जाएगा y2। इस तरह से हमारा x1 x2 y1 y2 चारों डिस्टेंसेस मिल गए। अब a टू b के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए इनका यूज क्या है दोस्तों,
तो आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट मान लो आपका कोई पॉइंट है जहां पे x1 कंप्लीट हो रहा है और ये भी एक पॉइंट है जहां पे x2 कंप्लीट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1। देखो कैसे, मान लो कि हमने एक लाइन खींचा और हमने कहा कि यहाँ पे कोई पॉइंट 6 है और यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है और ये हमारा 0 है, तो 0 से ये 2 है और 0 से ये 6 है, तो 2 और 6 के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 2 करेंगे तो आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 होगा। इसी तरह से अगर ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 है, मतलब x1 से x1 जहां कंप्लीट हो रहा है और जहां x2 कंप्लीट हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। सेम सिचुएशन अप्लाई होगा इस पॉइंट के साथ, यानी कि यहां y1 कंप्लीट हो रहा है और इस पॉइंट पे y2 कंप्लीट हो रहा है। दैट मींस कि हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल होगा यहां से दोस्तों, और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन थी और ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब इन दोनों का इन दोनों का यूज क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने क्या किया, यहां तक का पॉइंट x1 था, यहां तक का पॉइंट हमारा x2, इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो x2 माइनस x1 हो गया। सेम हमने वर्टिकली देखा, इस पॉइंट तक की वैल्यू y1 है और b पॉइंट तक की वैल्यू जो है वो y2 है। इस तरह से हम इस पॉइंट को मान लेते हैं हमारा c पॉइंट है दोस्तों, तो c से b पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों वो आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा दोस्तों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हमने बी से सी को लेते हुए एक्सटेंड जो लाइन किया है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और AC जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हमें डिस्टेंस निकालना है AB का, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे दोस्तों। और पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस पॉइंट में हमारा हाइपोटेनियस क्या है? AB है, तो हम हाइपोटेनियस की जगह पे लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है दोस्तों? बेस है AC स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर दैट मींस BC स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला जो हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो A से C तक का जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं वही सेम डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस पे है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है, दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि AC इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं साइड में थोड़ा, AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और इसी तरह से आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू हम रखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे AB स्क्वायर है तो आप लगा देंगे AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये रहा दोस्तों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझा देता हूं दोस्तों कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रफली कोई पॉइंट ले लेते हैं कि ये एक कार्टेशियन प्लेन दिया है दोस्तों जिसपे दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। हम अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों क्योंकि हमें जस्ट सॉल्यूशन चाहिए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो हम मान लेते हैं कि ए जो पॉइंट है वो 2 3 है और बी जो पॉइंट है वो 4 5 है। अब इससे कोई भी पॉइंट हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली मिल जाएगी। तो हम अप्लाई करते हैं दोस्तों और हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कैसे आएगी। तो अब आपको AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है,
तो आप दो चीजें लिख सकते हैं, या तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब हम इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू x1 की है, कौन सी y1 की। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू हो गई x1 और ये वैल्यू y1, और इस कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू y2। तो हम स्क्वायर रूट बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 अप्लाई करेंगे दोस्तों और इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर हमारा फॉर्मूला है प्लस, तो हमने प्लस लगाया, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। इस तरह से स्क्वायर रूट में आएगा 4 माइनस 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 स्क्वायर। इस तरह से हमारी वैल्यू हो गई 4 प्लस 4 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। इस तरह से ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा 2 अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। और मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे पॉइंट क्या है दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि आप इस फॉर्मूले को इस वे में भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, और आप x1 में से x2 माइनस करेंगे तो भी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, और x2 से x1 माइनस करेंगे तो भी वैल्यू बाद में स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही होती है। इस तरह से दोस्तों हम उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। महादेव आप सभी का कल्याण करें।